आईएएस इंटरव्यू क्वेश्चंस 2024। इस परीक्षा को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को बहुत मेहनत करना होती है, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, अगर आप किसी दौड़ प्रतियोगिता में हैं और आपने दूसरे नंबर वाले प्रतिभागी को पीछे छोड़ दिया है तो आप किस नंबर पर हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दूसरे, क्योंकि आपने अभी तक पहले वाले को पीछे नहीं किया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन है जो पूरे 1 महीने के बाद आपके पास आती है और आपके साथ 24 घंटे बिताकर चली जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर तारीख। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देते हैं, सर कुछ शब्द। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक अपराधी को मौत की सजा सुनाई गई, उससे 3 कमरे दिखाए गए, पहले कमरे में आग लगी है, दूसरे कमरे में बंदूक से लैस हथियारे हैं और तीसरे कमरे में 3 साल से भूखे शेर हैं, वह किस कमरे में जाएगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर तीसरे में, क्योंकि 3 साल में शेर भूख से मर चुके होंगे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मोर एक ऐसा पक्षी है जो अंडे नहीं देता, फिर उसके बच्चे कैसे पैदा होते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मोर अंडे नहीं देता लेकिन मोरनी तो देती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर रोग वाहिनी कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पानी के अंदर खाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर गोता पानी के अंदर खाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते हैं मगर फिर भी खाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर धोखा खाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर अप्रैल फूल है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसे आप किसी को देने के बाद भी रख सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर वचन को रख सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर एक टंकी में 40 मछलियां हैं और उनमें से आधी डूब जाती हैं, तो कितनी बचेगी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर सभी मछलियां जिंदा ही है क्योंकि मछली डूबती नहीं है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किसी देश की सीमा पर यदि कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो ये बताए कि बचे हुए लोगों को कहां पर दफनाया जाएगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर कहीं नहीं, क्योंकि जिंदा लोगों दफनाया नहीं जा सकता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक रूप के न सिक्के हैं जिनमें एक सिक्का बाकियों से थोड़ा भारी है, सिर्फ 2 बार तौलकर भारी सिक्के की जानकारी कैसे लगा पाओगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर पहली बार 3-3 सिक्के रखेंगे और दूसरी बार 1-1 सिक्का। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं,
ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी नाजुक है कि उसका नाम लेने से वह टूट जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मन टूट जाता है। दोस्तों ये सवाल आपके लिए है। आप सिर्फ 2 का प्रयोग करते हुए 23 को कैसे लिख सकते हैं? दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना, हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या चीज है जिसे आप अपने दाहिने हाथ में पकड़ सकते हैं लेकिन बाएं हाथ में नहीं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर अपना बायां हाथ। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक आदमी जो बिना छाता या टोपी के बारिश में बाहर था, उसके सिर का एक भी बाल भीग नहीं पाया, क्यों? कैंडिडेट जवाब देती है, सर क्योंकि वह आदमी गंजा था। एग्जाम कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक कभी नहीं बढ़ता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर आंख शरीर का ऐसा अंग होता है जो बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शरीर का कौन सा अंग जन्म के बाद आता है और मृत्यु से पहले ही चला जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर हमारे दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले ही टूट जाते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मुझे बहुत खुश होगी क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए आपसे बेहतर मैच नहीं ढूंढ सकता। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर आपको पता चले कि आपकी पत्नी का किसी दूसरे शख्स के साथ अफेयर है तो आप क्या करोगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मैं एडल्ट्री के लिए धारा 497 में प्रावधान के तहत गैर पुरुष के ऊपर पत्नी के साथ संबंध बनाने के आरोप लगाकर केस करूंगा। इस धारा से उस पुरुष के खिलाफ केस किया जा सकता है, साथ ही हमारे रिश्ते फिर से संभल जाएं, इसके लिए मैं अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है तो प्रपोज करना क्या अपराध की श्रेणी में आएगा? कैंडिडेट जवाब देती है, नहीं सर, आईपीसी के किसी भी सेक्शन में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस व्यक्ति का दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क चुका है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपना बायां पांव पहले रखा था। उस समय उसका दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क रहा था। दोस्तों ऐसे ही आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए सवाल पढ़ना पसंद करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।